वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th की इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। बुक है हॉर्नबिल और चैप्टर का नाम है डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यूज। ठीक है, और ये इसकी इजी समरी आपके लिए मैं यहाँ पे पेश करने वाला हूँ। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपकी कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स द बॉय किंग टुट। तो ये चैप्टर किसके बारे में है? एक किंग था, ठीक है, काफी यंगर किंग था, आप समझ सकते हो, काफी अपनी वो टीनेज में था। और उसका नाम था किंग टुट, ठीक है। और ही वॉज द लास्ट हेयर ऑफ ए वेरी पावरफुल रॉयल फैमिली दैट रूल्ड इजिप्ट फॉर सेंचुरीज। अपनी डायनेस्टी का, अपनी फैमिली का लास्ट रूलर था वो, ठीक है। और मतलब उसकी जो फैमिली थी किंग टुट की, उसने काफी सालों तक, काफी सेंचुरीज तक आप कह सकते हो इजिप्ट के ऊपर राज किया था। द लेसन ऑल्सो डिस्क्राइब्स हाउ सीटी स्कैन ऑफ टट्स मम्मी रिवील्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट हिम। अब यहाँ पे आपने एक वर्ड देखा है मम्मी। ये मम्मी हमारी मदर वाला मम्मी नहीं है। ये आपने कभी देखा होगा ना हॉलीवुड मूवीज में, जो मम्मीज होती हैं, जो पूरी पट्टी बंदी होती है, कब्र में से बाहर निकलती है डेड बॉडी, तो ये वही वाली मम्मी है, ठीक है। तो जो ज्यादातर इजिप्ट में ही पाई जाती है। तो ये लेसन हमें बताएगा कि वो जो किंग टुट की जो बॉडी थी, ठीक है, जो डेड बॉडी थी, जो कॉफिन के अंदर थी, कैसे उसको निकाला जाता है, कैसे उस बॉडी के, उस मम्मी के पूरे सीटी स्कैन किए जाते हैं, और क्या क्या हमें पता चलता है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स किंग टुट की बॉडी के बारे में। तो देखो समझ में आ गया। किंग टुट आपके सामने मैंने फोटो लगा दी इनकी, और साइड में आप देख सकते हो, इसको हम सीटी स्कैन वाली मशीन कहते हैं, जिसमें सीटी स्कैन किया जाता है। जैसे ये लेडी यहाँ पे लेटी हुई है, इनकी जगह पे आप ये समझ लो किंग टुट की जो पूरी बॉडी थी, जो कॉफिन में से निकाली गई थी, जो मम्मी थी, वो इसके अंदर डाली जाती है और उसके फोटोज वगैरह लिए जाते हैं। वही हमें आगे पता चलेगा क्या था। और ये नीचे वाली फोटो आप देख सकते हो इजिप्ट की है, जहाँ पे इनकी पूरी डायनेस्टी ने रूल किया था। अब हम देखते हैं, ये लास्ट रूलर थे जैसा कि मैंने आपको बताया। टुट वाज टीनेजर व्हेन ही डेड। और जो किंग टुट थे वो अपने टीनेज में थे जब उनकी मौत हो गई थी, ठीक है। ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ हिज फैमिली, अपने फैमिली के लास्ट रूलर थे। दिस डायनेस्टी वाज वेरी पावरफुल, इट रूल्ड इजिप्ट फॉर सेंचुरीज। और जो इनकी डायनेस्टी थी काफी पावरफुल थी, और इजिप्ट पे इन्होंने सेंचुरीज तक अपना रूल किया था। और अगर हम देखें, ही वाज लेड टू रेस्ट इन ग्रेव लेडन विद गोल्ड, ठीक है। जब उनको दफनाया जा रहा था, पूरी तरीके से अच्छे से उनको दफनाया गया, गोल्ड के साथ भर भर के सोना डाला गया था उनकी कब्र के अंदर, उनके कॉफिन के अंदर, ठीक है। और उनका जो मुखौटा जो होता है, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जो उनका सर था, वो भी पूरी तरीके से गोल्ड से भरा हुआ था। और अगर हम देखें, फाइनली ही वाज फॉरगॉटन। जब वो मर गए, उनकी डेथ तो हो गई, उसके बाद उनको भुला दिया जाता है इजिप्ट के अंदर। हिज टॉम्ब वाज डिस्कवर्ड इन 1922। उनका लेकिन जो टॉम्ब था, ठीक है, वो कब डिस्कवर किया गया? 1922 में। अब यहीं से सारी स्टोरी स्टार्ट होती है। इट अरोज द क्यूरियोसिटी ऑफ द पीपल टू नो अबाउट दैट। जब टॉम्ब का पता चला तो वहां से कुछ कॉफिन्स मिले, कुछ कबर मिली, लोगों के अंदर भाई क्यूरियोसिटी हो गई कि कैसा क्या है, किंग टूट कैसे थे, क्या क्या उनके अंदर बॉडी में मिला है। अ सीटी स्कैन वाज डन ऑन हिज डेड बॉडी। इट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। एक सीटी स्कैन किया जाना था उनकी डेड बॉडी का, ठीक है, जिससे कुछ हमें न्यू क्लूज पता चलते, उनकी लाइफ के बारे में कुछ पता चलता कि भाई क्या हुआ था। अब आगे क्या होता है, जो टट्स की मतलब मम्मी है, यानी कि जो किंग टुट है उनकी जो मम्मी है, उससे क्या पता चलता है, ठीक है, यानी कि वो डेड बॉडी से। देखो जो टुट की जो मम्मी थी, ठीक है, यानी कि जो उसकी डेड बॉडी थी, वो आप ये समझ लो कि उसका जो हेड था वो पूरी तरीके से कवर्ड था गोल्ड के साथ, ठीक है, पूरी सोने का। आप देख सकते हो, मैंने फोटो भी आपके सामने लगाया है। इस तरीके से उनका जो पूरा हेड था, ठीक है, यानी कि वो पूरी तरीके से सोने से कवर था, गोल्ड से कवर था। ही डाइड मोर देन 3300 ईयर्स अगो, ठीक है, यानी कि वो 3300 साल पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। मैनी टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड गैदर टू सी द रॉक कट टॉम्ब, ठीक है, यानी कि बहुत अलग अलग जगहों से टूरिस्ट आए थे किंग टूट के इस टॉम्ब को देखने की, भाई किस तरीके से ये टॉम्ब को वहां पे मतलब खोजा गया है, क्या है इसके अंदर, भाई वो जो कॉफिन के अंदर बॉडी निकाली है उसमें ऐसा क्या है। आप ये फोटो देख सकते हो ना, लोग कितनी भीड़ लगा के यहाँ खड़े हैं। तो इसी तरीके से लोगों में क्यूरियोसिटी हो गई थी कि भाई किंग टूट की बॉडी निकाली गई है और वहां पे टॉम्ब मिला है, उसमें है क्या ऐसा, आइए देखते हैं। तो they gazed at the wall paintings. They also saw Toad's gilded face and the outer coffin lid. यहाँ पे क्या होता है, जब लोग सारे आते हैं टूरिस्ट अंदर देखने टॉम्ब के अंदर, तो बहुत सारी पेंटिंग्स भी लगी होती है, लोग उसको देखते हैं पेंटिंग्स को। लोग ये भी देखते हैं कि जो किंग टूट की जो मतलब आप कह सकते हो ना, कॉफिन का जो पूरा डब्बा सा पड़ा था, जिसे हम कहते हैं,
जो ताबूत होता है उसके ऊपर वो देखते हैं किस तरीके से वो कॉफिन था, और उनका किंग टुट का किस तरीके से जो हेड था पूरा गोल्डन था, ठीक है, पूरा एकदम कवर हुआ पड़ा था गोल्ड से। मैनी डिस्कस्ड ओवर हिज अनटाइमली डेथ, सभी डिस्कस करते हैं कि इनकी एज तो काफी कम थी और इनकी डेथ कैसे हो गई इतनी जल्दी, ठीक है। अब आगे देखते हैं कंडीशन ऑफ मम्मी। अब वो जो डेड बॉडी मिली थी, वो जो मम्मी मिली थी, उसकी कंडीशन कैसी थी? मम्मीज कंडीशन वाज रियली बैड, कंडीशन काफी बेकार थी भाई, क्योंकि बहुत पुरानी थी वो डेड बॉडी। हॉवर्ड कार्टर, अभी एक न्यू कैरेक्टर है यहाँ पे, इनका नाम याद रखना, ये एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर की थी जो मतलब तट की, आप क्या समझते हो कि जो मतलब जो टॉम्ब था, ठीक है, किंग टुट का जो टॉम्ब था वो डिस्कवर किया था हॉवर्ड कार्टर ने। और वो कब किया था? 1922 में, मैंने अभी आपको बताया था। आफ्टर ईयर्स ऑफ सर्चिंग, काफी सालों तक इसको सर्च करने के बाद उन्होंने फाइनली 1922 में इस टॉम्ब को सर्च कर लिया था। अब क्या होता है? मैनी थिंग्स इन गोल्ड वर प्लेस्ड नियर हिज डेड बॉडी। देखो अब ये पता चला कि जो किंग टुट की जो डेड बॉडी थी उसके साथ में सोने की बहुत सारी चीजें थी। और यहाँ पे अगर हम देखें तो टुट वाज ऑल्सो बरीड विद दोज एवरीडे थिंग्स दैट ही वुड वांट इन द आफ्टर लाइफ। और आप अगर देखो तो उसकी डेड बॉडी के साथ में कुछ जो डेली लाइफ की चीजें होती हैं वो भी बरी कर दी गई थी, दबा दी गई थी कफन के साथ में ही। और क्योंकि वो लोग ऐसा मानते थे कि आफ्टर लाइफ में क्या पता किंग टुट जो है उन चीजों को इस्तेमाल करेंगे। दीज वर, अब वो चीजें क्या क्या थी जो बरी की गई थी उनके साथ में? लाइनन गारमेंट्स, जो जैसा कि आप ये फोटो में देख सकते हो जो उन्होंने पहना हुआ है, कुछ इस तरीके से कुछ कपड़े थे। और केसेस ऑफ फूड एंड वाइन एक्सेट्रा, कुछ फूड रखने के लिए कुछ डिब्बे और कुछ वाइन्स वगैरह जो है वो रखी गई थी। अब आगे देखते हैं। अब जो कार्टर थे यानी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको क्या प्रॉब्लम आई? कार्टर फाउंड 3 नेस्टेड कॉफिन्स ऑफ टुट। अब यहाँ पे कार्टर को 3, यहाँ पे आप कह सकते हो, कॉफिन्स मिलते हैं किंग टुट के, जिसमें से ही ओपन द फर्स्ट एंड फाउंड ए श्रॉड। अब जब वो उनमें से पहला कॉफिन खोलते हैं, पहली कबर खोलते हैं जो ताबूत होता है, उसमें उनको एक कफन मिलता है। श्रॉड को हम कफन कहते हैं। अब ये जो कफन था, ये जो श्रॉड था, इट वॉज डेकोरेटेड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव एंड लोटस पेटल्स। अब ये जो मतलब आप कह सकते हो ना जो कफन था उसको डेकोरेट कर रखा था, किसके साथ कर रखा था? विलो के साथ में, जैतून और जो कमल की जो पंखुड़ियां होती है ना, इन सभी से एक माला बना रखी थी, एक हार बना रखा था, उससे उसको श्रॉड को जो है डेकोरेट कर रखा था, ठीक है। अब आगे क्या होता है? कार्टर रैन इनटू ट्रबल व्हेन ही फाइनली रीच्ड द मम्मी। अब जब वो खोलते जाते हैं कॉफिन को, जब लास्ट में जब वो मम्मी जब वो देखते हैं तो काफी ज्यादा कार्टर को हैरानी होती है। द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डेंड। देखो कुछ मतलब उनमें ऐसा होता था कि कोई परंपरा होती है कि जब कोई मर जाता है तो उसके साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं ना उनका पेस्ट बना के, या आप कह सकते हो कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह को उनकी चेस्ट के आसपास लगा दिया जाता था जो भी डेड पर्सन होता था। अब उनको वो जो ड्राई फ्रूट्स मिले थे, जो रिचुअल जो रेजिन्स मिले थे, वो बिल्कुल पक्के हो गए थे पत्थर की तरह, इतने सालों से लगे लगे। टोटल मतलब वाज सीमेंटेड, जो मतलब जितना भी जो मतलब उनका जो बॉडी थी वो पूरी ऐसी थी कि जैसे समझ लो कि बॉटम जो होता है ना कॉफिन का उससे चिपकी पड़ी थी, सीमेंटेड हो गई थी, सीमेंट की तरह आप समझ लो, इतना ज्यादा वो मतलब वहां पे चिपका पड़ा था। उनकी जो पूरी डेड बॉडी थी वो नीचे चिपटी पड़ी थी उसी के साथ, कॉफिन के साथ में, ठीक है। और वो कॉफिन जो था पूरा आप समझ लो गोल्ड से भरा हुआ था। अब आगे क्या होता है? आप ये फोटो देखते जा रहे हो जो मैं आपके सामने लगाता हूँ ना, इसी से आपको पता चलेगा ये किंग टुट की ही फोटोज हैं, ठीक है। कैसे यहाँ पे पूरा गोल्ड का वर्क किया हुआ था, आप ये सब देख रहे हो, यही सब था वहां पे। कार्टर ट्राइड टू लूजन द रेजिन बाय पुटिंग द ममी इन द ब्लेजिंग सनशाइन बट ही फेल्ड। कार्टर कोशिश करते हैं कि ये जो रेजिन्स लगी हुई थी, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लगे हुए थे, इनको हटाया जाए, और हटाने के लिए सनशाइन में रख दिया था, ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं होता उससे, बिल्कुल वो वहीं के वहीं थे। द ममी वाज टू बी रिमूव्ड बाय अ चिसल, ठीक है। अब ये जो मम्मी जो चिपकी पड़ी थी वहां पे कॉफिन के साथ में, जो हट भी नहीं रही थी, सीमेंट की तरह बिल्कुल डेड बॉडी लगी हुई थी उसके मतलब ताबूत के पास में, उसको अब एक छेनी के साथ हटाया गया, ठीक है, चिसल के साथ, चिसल ठोक के और बॉडी को अलग किया गया कॉफिन के उसमें से। इफ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, थीव्स वुड हैव कट इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड। अगर ये मम्मी को बाहर नहीं निकाला जाता उस कॉफिन से तो हो सकता था कि कुछ लुटेरे, कुछ चोर आते और ये जो गोल्ड से पूरा भरा हुआ ये जो कॉफिन था और जो ये मम्मी थी, इसमें से वो गोल्ड को निकाल के भाग जाते।
अब क्या होता है, कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड, जो कार्टर के जो और लोग थे, जो वर्कर थे साथ के, अब वो अपना काम शुरू करते हैं और जो मम्मी का जो हेड था ये इस तरीके से जो था उसको वो निकालते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो जितने भी जॉइंट्स थे, ठीक है, उस डेड बॉडी के, उन सभी को सेपरेट किया जाता है और इस तरीके से किंग जो टुट थे उनकी बॉडी को बाहर निकाल लिया जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे मॉडर्न आर्कियोलॉजी के बारे में क्या बताया गया। आर्कियोलॉजी हैज चेंज अलॉट, ठीक है, आर्कियोलॉजी काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है आज के टाइम पे। इट हैज एक्वायर्ड सोफिस्टिकेटेड टूल्स एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी। आज के टाइम पे आर्कियोलॉजी के अंदर आप कह सकते हो इतने बढ़िया बढ़िया टूल्स है ना, हमें पता चल जाता है कि भाई ये बॉडी कितने साल पुरानी है। मेडिकल टेक्नोलॉजी भी काफी अच्छी है। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन थ्रू सीटी। देखो आज के टाइम पे सीटी स्कैन्स वगैरह होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज क्रिएट अ 3 डायमेंशनल रियल बॉडी। एक्सरे किए जाते हैं भाई, 100 एक्सरे अगर आप कर लोगे तो आपको एक 3 डायमेंशनल रियल बॉडी मिल जाती है। दे कैन आंसर हाउ अ मैन डाइड। और आज के टाइम पे आर्कियोलॉजिस्ट ये भी बता देते हैं कि उसकी मौत कैसे हुई थी, उन सब आप कह सकते हो स्कैन्स को देखने के बाद में, और कितना उनकी एज थी, ठीक है, कितनी उनकी उम्र थी ये भी पता चल जाता है। और वो जब मरे थे तब उनकी डेथ कितनी मतलब एज में हुई थी ये भी पता चल जाता है। आज के टाइम पे इतने ज्यादा मॉडर्न हो चुके हैं। अब अगर हम किंग टुट के बारे में बात करें तो टूटनखाटेन टुक द थ्रोन एट वेरी यंग एज। देखो जो यहाँ पे किंग टुट है उन्होंने अपनी राजगद्दी बहुत ही मतलब आप कह सकते हो टीनेज में ही संभाल ली थी। ही वॉज वाइडली नोन एज किंग टुट, और उनको ज्यादातर जो लोग हैं वो टूटनखाटेन की जगह किंग टुट के बारे में मतलब या किंग टुट के नाम से ही जानते थे। ही रूल्ड फॉर अबाउट 9 years एंड रीस्टोर्ड ओल्ड वेज। उन्होंने अपने वहां पे लगभग 9 साल तक रूल किया था और जितने भी पुराने मतलब तौर तरीके थे उन सभी को वापस से उन्होंने लागू कर दिया था। ही डाइड अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि कुछ भी ऐसा मतलब पता नहीं चला कि एकदम से वो कैसे मर गए, ठीक है, एकदम बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। उनकी एज काफी कम थी लेकिन उनकी डेथ हो जाती है। अब हम सीटी मशीन के बारे में कुछ देखते हैं। सीटी मशीन इज स्कैंड द मम्मी फ्रॉम हेड टू टो, ठीक है, जो सीटी मशीन थी उसने क्या किया, जो किंग टुट की जो बॉडी थी उसको पूरी तरीके से स्कैन किया, सर से लेके बिल्कुल पांव तक, एंड तक जहां तक हमारा टो होता है। इट क्रिएटेड अबाउट 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस, और ये सीटी स्कैन के अंदर लगभग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस को बनाया गया। हिज हेड वाज स्कैन्ड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसिस, और जो किंग टुट का जो सर था उसको आप ये समझ लो कि मतलब 0.62 मिलीमीटर स्लाइसिस में उसको देखा गया था, मतलब इतने बारीकी से उसको देखा जा रहा था। अब क्या होता है, वर्कमैन जो वहां पे काम कर रहे थे कैरिड टुट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्कमैन थे उन्होंने भाई जो जो किंग टुट की जो बॉडी थी उसको मतलब टॉम से उठा के जो है मतलब वो ले आए थे। और बट द स्कैनर डिड नॉट वर्क ड्यू टू सैंड गोइंग इनटू द मशीन। लेकिन जो स्कैनर था वो बिल्कुल भी अब काम नहीं कर रहा था क्योंकि जो कुछ मिट्टी उड़ रही थी वहां पे और वो मिट्टी सीधा मशीन पे जा रही थी जिसकी वजह से मशीन काम नहीं कर पा रही थी। परहैप्स इट वाज द कर्स ऑफ फेरो, यानी कि यहाँ पे एक जो गार्ड था वहां खड़ा हुआ वो मजाक उड़ाता है और मजाक करता है कि हो सकता है कि ये किंग टुट का या मतलब आप समझ लो कि फेरो का कोई अभिशाप है, कोई श्राप लग गया है, इस वजह से ये चीज नहीं हो पाएगी यहाँ पे, यानी कि स्कैनिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है, ऐसा उसने बताया। बट द सब्स्टिट्यूट फैंस हेल्प टू फिनिश द होल प्रोसेस, लेकिन वहां पे कुछ छोटे मोटे और भी पंखे लगे हुए थे जिनकी वजह से ये प्रोसेस रुका नहीं और ये प्रोसेस आगे बढ़ता गया। एस्टोनिशिंग इमेजेस, अब वहां पे जो हमें अंदर सीटी स्कैन से इमेजेस मिली आइए देखते हैं। अ टेक्नीशियन पुल्ड अप वंडरफुल इमेजेस ऑफ टुट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। अब यहाँ पे जो किंग टुट की जो पूरी बॉडी थी उसकी इमेजेस आप देख सकते हो ना, कुछ इस तरीके से दिखी, जो उनकी रिब्स थी, जो उनकी नेक थी, ठीक है, हिज हेड बोन नेक अपीयर्ड क्वाइट क्लियरली, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही थी इसी की तरह। अदर इमेजेस शोड अ हैंड, ठीक है, उनका हाथ और जो उनकी रिब्स थी, जो पसलियां थी, जो स्कल था, सब कुछ दिख रहा था उसके अंदर, ठीक है, इमेजेस के अंदर। एवरीथिंग वेंट वेल, सब कुछ सही चल रहा था। व्हेन दे केम डाउन, ठीक है, द विंड हैड स्टॉप्ड, सब कुछ हो चुका था। अब जब वो वापस आते हैं तो हवा रुक जाती है और जस्ट अबव द एंट्रेंस ऑफ टुट्स टॉम स्टूड ओरियन, ठीक है। अब जब बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया होता है भाई, तो जहां पे किंग टुट का जो टॉम था उसके ऊपर ये ऐसे कुछ सितारे बनते हुए दिखते हैं, ठीक है, ये एक आप इमेजिनेशन समझ सकते हो कि उस टाइम पे ऐसा लोग मानते थे, ठीक है, एक सितारे बनते हुए दिखते हैं उन्हें आसमान में बिल्कुल किंग टुट की बॉडी के ऊपर, और उनको ओरियन कहा जाता है, ठीक है, 3 स्टार्स होते हैं जिनको ओरियन कहा जाता है। तो कुछ ऐसा ही मतलब वहां पे बनता है माहौल, और इसी के साथ में ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और कमेंट में आपको बताना है वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।